हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम क्रैश कोर्स में। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को 15 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराए थे। पहले चैप्टर के 15 न्यूमेरिकल होने के बाद उसके अगले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और उनको एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करें तो रगड़ने के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के बतानी है, मतलब n इलेक्ट्रॉन संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है उसको निकाल कर दिखाना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि ये दो छोटे विद्युत रोधी गोले हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा एक पहला Q1 आवेश का गोला है जो कि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूसरा जो हमारा विद्युत रोधी गोला है उस पर हम आवेश Q2 मान लेते हैं। चूँकि जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात दोनों पर जो आवेश होता है वो समान हो जाता है, जिसके कारण माना कि जो Q1 है उस पर जो हमारा आवेश होगा वो Ne होगा और इस वाले पर भी जो आवेश होगा हमारा Ne होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि जब हम दोनों को एक दूसरे से रगड़ देते हैं तो रगड़ने के पश्चात दोनों पर इलेक्ट्रॉन समान रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अतः हम यहाँ से लिखेंगे, अतः Q1 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, Ne के, और जो Q2 है वो भी बराबर किसके हो जाएगा, Ne के हो जाएगा। और हमको R बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। चूँकि हमारी यूनिट कोई भी सेंटीमीटर में नहीं रखनी होती है तो इसलिए हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। आप लोगों को पता है ये यूनिट कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं, जैसे दिया आप लोग इसके लिए भी हमारे पिछले वीडियो जो है हमारे चैप्टर 1 को स्टार्टिंग से देखिए और आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10⁻⁻2। और F वाला जो हमें बल दिया गया है, जो बल हमें F बराबर दिया गया है वो हमें दिया गया है 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 न्यूटन। ये आप लोग समझ गए ये कैसे करते हैं, या ऐसे समझो दशमलव हटाया नीचे 10 हो जाएगा, 10 को ऊपर लाएंगे पावर माइनस की हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इनको ध्यान देते रहेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमें यहाँ से निकाल के दिखाना है कि n क्या होगा। हमारे पास जो n है वो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो इसके लिए हम लोग F दिया है, Q1 Q2 और R दिया है। तो बल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, सूत्र जो हमारा होता है लिख देते हैं 1, ये हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमें क्या करना होता है, मान रख देना होता है। तो जो F का जब मान दिया हुआ है उसको हम 10⁻⁻1 लिख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये वाला मान रख लेंगे। Q1 Q2 की जगह पे क्या लिख देंगे, Ne इंटू Ne लिख देंगे बटे R² की जगह पे हम लोग 10⁻2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये गुणे वाली संख्या इधर काहे में आएगी, बटे में आएगी। तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁻1 इंटू, ये यहाँ पे देखिए ये इसके बटे में दिया है तो बटे वाली संख्या बराबर के इधर गुणे में आ जाती है। 2 दूनी 4, तो 10 की पावर हो जाएंगी -4 और बटे नीचे ये वाली संख्या आ जाएगी 9 × 10 की पावर ये हमारा प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर Ne इंटू Ne करेंगे तो n² इंटू E² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग n का केवल हमें मान निकालना है। तो ये वाली पावर हल करते हुए इस मान को भी इधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 में ये पावर 1 माइनस की, ये हो जाएगी 4, तो 10 की पावर -4 और 1 हो जाएगी तुम्हारी 5, 10 की पावर -5 हो जाएगी। और ये प्लस की पावर ऊपर लाएंगे तो -9 हो जाएगी और इसके नीचे में बचेगा हमारे पास केवल 9। और ये हमें क्योंकि सिर्फ n का मान निकालना है तो E² को भी इधर भेज देते हैं गुणे E² और बराबर कितने के हो गया, n² के। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगाया जाता है, रूट लगाया जाता है, अंडर रूट लगाया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 10 की पावर माइनस ये कितना है 5 और ये तुम्हारा है 9, तो हो जाएगा 14 बटे 9 गुणे
ई स्क्वायर बराबर किसने के, एन स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, देखो कितना हो जाएगा। तो देखिएगा इधर हल करते हैं, एन स्क्वायर था ना, तो यहाँ से जब इसको रूट लगा देंगे तो यहाँ से क्या हट जाएगा, स्क्वायर आपका हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाने पर ही इधर हमने रूट लगाया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर, इसको ऐसे लिख लें, n बराबर 10 की पावर हमें देखो कितनी -14 दी हुई है, 10 की पावर -14 है। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास पावर बचेंगे 10 की पावर -7। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे, तो 7 का मतलब 10 की पावर 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -7 और इसका स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाता है तो केवल 10 की पावर कितनी बचेगी, -7 बचेगी। 9 का भैया सब लोग वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, गुणे ई स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ई हो जाएगा। और ई का मान सब लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि ई का मान कितना होता है। तो n बराबर 10 की पावर -7 बटे 3 गुणे 10 की 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये हमने ई का मान रख दिया, यहाँ पर जो ई है उसका मान रख दिया। अब इसको हमें हल कर लेना है, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा, n बराबर ये यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगाना होता है, तो ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये दशमलव हटाने पर ऊपर तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -7। ये हमने यहाँ से दशमलव हटाया है और ऐसे हमने करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 10 गुणे 10 की पावर -7 बटे 3 गुणे 16 गुणे 10 की पावर -19। ये 2 से कट जाएगा, काट लेते हैं यहाँ पे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाते हैं ये वाली पावर, तो n बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -7 और प्लस ये माइनस की ही ऊपर जाएंगी, प्लस की पावर 19 हो जाएंगी, बटे हमारे पास हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, तो नीचे हमारे पास हो गया 24 और बराबर, आगे हल कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर, यहाँ से देखिए आप लोग 19 है, 19 से 7 जाएंगे तो प्लस की कितनी बचेंगी, 12 बटे 24। ये इतना मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होता है, भाग करना है, तो एक संख्या इसमें से इसमें दे देते हैं। देखिए ये पावर 12 है, तो 12 का एक जीरो हम इधर बढ़ा लें और एक पावर इधर घटा लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 गुणे 10 की पावर 11 और बटे 24। 24 काट दो इसको भैया, तो ये 2 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये पूरा का पूरा 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 12 पहाड़ा लगा देंगे, 12 एकम 12, 12 दूने 24, दशमलव लगा देना। ठीक है, अब हमारे पास कितनी संख्या बची, एक संख्या बची। एक संख्या में अगर हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो कुछ बन नहीं सकता, तो एक और जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना 100 हो गया। अगर 100 हो गया तो 12 का पहाड़ा 100 में लगाएंगे, तो बरछंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठी 96, तो 8 बार लग जाएगा। तो ये आ गया 2.08 गुणे 10 की पावर 11, तो n बराबर आ गया 2.08 गुणे 10 की पावर कितना भैया, 11। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसके आगे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या 2.08 लगभग 10 के करीब होता है, तो 1 गुणे 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बुक में उत्तर आ रहा है और हम राइट आंसर के तौर पे इसको भी लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करें या ब्लैक बोर्ड से देखते रहा करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और कापी पेन भैया साथ में लेके बैठें, जब भी न्यूमेरिकल लगाना है, अगर सीखना है तो कापी पेन भैया साथ में लेके बैठो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन जोड़ घटाना क्या आ रहा है, कि सर जी अपने मन से तो नहीं जोड़ घटा के लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भैया चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कैलकुलेशन सही है, सब कुछ नहीं है। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तभी आप लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम दोनों प्लस के आवेश हैं, एक दूसरे से 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेशों में से, ये जो आवेश दिए हैं, प्रत्येक आवेशों में से एक को -4 कूलाम आवेश दिया जाए। ठीक है, और दोनों जो आवेश दिए हैं इनको -4 अगर माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तो नया बल कितना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 आवेश दिए हुए हैं। सबसे पहले 2 आवेश दिए गए हैं,
एक हमारे पास माइनस का 2 माइक्रो कूलाम है, और अगला एक जो आवेश दिया हुआ है प्लस का 6 माइक्रो कूलाम। ये दो आवेश हमको दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों आवेश हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। दोनों ही हमारे काहे के आवेश हैं? प्लस के आवेश हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, दोनों ही हमारे प्लस के आवेश हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो r हमने ले ली है, ये r दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच में जो लगने वाला बल F है वो भी हमको दिया गया है 12 न्यूटन का, ठीक है। तो आप लोग हम इसके नीचे लिख लेंगे Q1 बराबर दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढ के यही लिखा जाता है कि हमको दिया क्या क्या है। तो Q1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम, या इसको हम सही मान में लिखेंगे तो माइक्रो हटा करके तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 लगाते हैं, याद रखिएगा। Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? तो Q2 हो जाएगा 6 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ये हमारे पास Q1 Q2 के मान आ गए। और इस पे लगने वाला बल F हमको पहले से दे रखा है। F बराबर हमको दिया गया है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। ये 3 चीज़ें हमको दी गई हैं। और इसके बाद में कह रहा है कि इन जो ये आवेश हैं इनको -4 कूलाम, दोनों को -4 कूलाम और आवेश दिया जाए तो नया जो हमारा बल लगेगा वो क्या होगा? हमको नया बल ज्ञात करना है। तो वो बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको r दूरी r चाहिए। तो जब तक r दूरी नहीं होगी तब तक आगे हम इसको हल नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले r दूरी निकालना है। तो यही हम लोग सूत्र लगा देते हैं। सूत्र F बराबर Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग r निकालने वाले हैं, बाकी सब मान हमको दिए गए हैं। तो f की जगह पे हम लोग 12 लिख देंगे। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर प्लस की 9 इंटू Q1 Q2 का मान हमको दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और बटे में इसके r स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो r स्क्वायर है ये इसके गुणे में आ जाएगा और जो ये वाला है वो इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। जब ये इसके बटे में चला जाएगा तो हमारे पास ये मान आएगा r स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास 12। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6 ये। अब यहाँ से हल करेंगे तो जो r स्क्वायर निकलेगा वो r स्क्वायर बराबर आएगा 9 गुणा 10 की पावर प्लस की ये 9 हो गई माइनस 6। अब इसको हल कर लेंगे तो जो r स्क्वायर आएगा आपका वो आएगा 9 गुणा 6 6 12, 12 से 9 निकाल देंगे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये हमारा r स्क्वायर का मान आया है। चाहे तो r का मान निकाल लें, क्योंकि हमें प्रश्न में r का मान नहीं r स्क्वायर का ही मान रखना होता है, तो इसलिए हम यहाँ से इसका r स्क्वायर का जो मान है r स्क्वायर के पदों में ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे हमें अभी क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था, अब हमें जब r पता चल गया तो दोनों आवेशों को जब प्लस q आवेश देंगे तब नए आवेश क्या होंगे। तो देखो लिखेंगे Q1 बराबर कितना लिखा हुआ था हमारा 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम को -4 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर नया आवेश आपका क्या होगा? नए आवेश को हम QA मान लेते हैं। तो QA बराबर हो जाएगा, इसको कितना आवेश देना है, ये प्लस का 2 माइक्रो कूलाम है, इसको माइनस का 4 माइक्रो कूलाम और आवेश दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, QA बराबर माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है, माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, या इसको हम लोग सही से लिख लें -2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम में बदल दिया। इसी प्रकार और अब हमें क्या करना है, Q2 कौन है भैया, Q2 बराबर प्लस का 6 माइक्रो कूलाम को, इसको भी कितना आवेश हमें देना है, इसको भी हमें आवेश देना है माइनस का 4 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर इसको अगर हम इतना आवेश दे देते हैं तो अब हमारा जो नया आवेश बनेगा वो QB वो बराबर क्या हो जाएगा, इसको दे देना है 6 माइक्रो कूलाम और माइनस का 4 माइक्रो कूलाम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का
2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इसको सही रूप में अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये इतना हमारे मान आ गए, ये Q1 और Q2 दोनों के मान आ गए हैं। ठीक है, जब Q1 Q2 दोनों के मान आ गए तो हमें निकालना क्या है, जो नया बल क्या होगा। ठीक है, इसलिए नया बल F बराबर, जो नया बल F बराबर होगा, फार्मूला यही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 वाला। तो डायरेक्टली इसी में मान डाल देंगे। 1/4πε का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा और Q1 Q2 का मान यहाँ से ले लेंगे। चूँकि इसमें चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता तो इसलिए जो प्लस के मान है 2 × 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा बटे r स्क्वायर का मान हम लोगों ने डायरेक्टली निकाला था 9 × 10⁻⁻। यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे। जब 9 से 9 को कैंसिल करेंगे तो F बराबर हमारे पास आ जाएगा, F बराबर ये सब पावर जोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 × 10⁻9 और -12 और ये ऊपर जाएंगे +3। तो हमारे पास F बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻0 और 10⁻0 का मान होता है 1, तो F बराबर 4 और ये न्यूटन। जो नया बल होगा वो 4 न्यूटन का होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या दिया हुआ है बोर्ड पे, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न सजातीय आवेश, मतलब जो दोनों गोलियां हैं दोनों पर सजातीय आवेश एक ही जैसा आवेश है, जब एक दूसरे को 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, और जब उन्हें स्पर्श करा करके उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब हमें उनका प्रारंभिक आवेश Q1 और Q2 जो है वो हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे हल भी कर चुके हैं, फिर भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, मान लिया 2 सजातीय आवेश, ये Q1 है प्लस Q1 और ये यहाँ पे एक दूसरा आवेश हम प्लस का Q2 मान लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं जो कि हमको दी गई है। ठीक है, तो ये आवेश Q1 जो है, जो r बराबर इसके लिए कितनी हमको दूरी दी गई है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर की ये दूरी दी गई है। ठीक है, ये मीटर में दूरी दी गई है और इस पर जो इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल F है वो हमको दिया गया है 0.108 न्यूटन का बल दिया गया है। ये हमको दिया गया है। इसके अलावा हमें दूसरी कंडीशन दी गई है, वो हमें बाद में हल करनी है। तो पहले हमें यहाँ से हल करना होगा कि यहाँ से Q1 और Q2 की क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इतने को ही हल कर लेते हैं, इतने में फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। इसी फार्मूले में मान रखना है हमको, तो F की जगह पे हमारा हो जाएगा 0.108 इतना लिख लेंगे और बराबर इसका मान होता है 9 × 10 की पावर कितना लिख लेंगे भैया, प्लस का 9 और इंटू Q1 Q2 तो निकालना ही है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे बटे r² की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 0.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास बनने वाला है मान। इतना हल होने के बाद में हम लोग इसको हल करना, ये तिरछी गुणा करा देते हैं, इसको गुणे को बटे में, बटे को गुणे में भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ से भैया इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0.108 गुणे ये वाला इधर मान लाएंगे 0.5 का होल स्क्वायर और बटे ये हमारे पास हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 बराबर Q1 और ये Q2। ये कंडीशन यहाँ तक बन गई हमारी। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, आगे देखिए, यहाँ से हम लोग दशमलव हटा सकते हैं तो इसके आगे हम लोग 1 2 और 3 जीरो, एक के आगे हम लोग कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो। ये हमारी यहाँ तक की कहानी हो गई। इसको भी हल कर लें, पहले इसको काट सकते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 1 कम 9, 9 दूने 18, ऊपर मतलब 12 हो गया। तो इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और गुणे, इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं तो 0.5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 55 25 हो जाएगा। तो 0.25, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे और बटे ये हमारे पास 1 2 3
ये 0 हैं और गुणे 10 की पावर 9 दिया हुआ है। ये दशमलव हटा लो, 1 और 2 0 यहाँ पे और हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1 और Q2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हल करने के बाद इनको सही रूप में लिख लें तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14। तो 12 और 25 की गुणा करा लेते हैं। तो 12 25 की हम लोग एक बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24 और हमारे हासिल चले थे 6 तो हो गया 30, पूरा 300 हो जाएगा। और गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 और ये हमारे 5 0 ये हो गए, तो 10 की पावर 5 इसमें जोड़ेंगे तो 14, इनको ऊपर लाएंगे तो माइनस की 14 हो जाएंगे बराबर Q1 और Q2 के। ठीक है, और इसको हल करना चाहें तो 1 2 0 इसमें से कम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास Q1 और Q2 आएगा वो हमारे पास आएगा 3 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, और इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। आप लोग इतनी बात यहाँ तक समझ गए कि हमको एक समीकरण कैसे बनानी थी। ठीक है, अब अगला हम लोग आगे हल करना शुरू करते हैं। आगे हमें क्या करना है देखिएगा आप लोग। आगे अब हमें क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों गोलों को क्या किया जाए, आपस में स्पर्श करा दिया जाए। अब देखिए ध्यान से, Q1 और Q2 को हम क्या करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे Q1 व Q2 को स्पर्श कराने पर अगर Q1 Q2 दोनों को हम किसी तार के माध्यम से मान लो ऐसे ऐसे करके इसको स्पर्श करा दें, तो जब स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर आवेश क्या हो जाता है, समान हो जाता है। स्पर्श कराने पर दोनों का आवेश समान होगा। अतः जब दोनों का आवेश समान होगा तो समान आवेश का मतलब दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देना है। तो इसलिए जो Q बराबर आपका होगा तो वो आपका होगा Q1 + Q2 और बटे 2। मतलब जो Q1 Q2 दोनों मान है, जो दोनों जगह जो मान होंगे वो Q1 Q2 और बटे 2 के बराबर हो जाएंगे। समझ लिए क्या हुआ, ये हुआ कि जब इनको हमने इससे स्पर्श करा दिया तो इस पर Q1 पर जो मान आएगा वो भी Q1 + Q2 बटे 2 होगा, और जो यहाँ पे तुम्हारा जो इस पर Q2 पे मान आएगा वो भी तुम्हारा Q1 Q2 बटे 2 आएगा। ठीक है, और हमारे इसके लिए जो दूरी है, जो दूरी आपकी R दी हुई है वही रखनी है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, और जो इसके लिए हमें बल दिया गया है F, उसमें हमारा मान का परिवर्तन किया गया है, और जो F हमको दिया गया है इसमें वो हमारा दिया है 0.144 न्यूटन, ये इतना हमको दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाले सभी मान हमको कहाँ रख देने हैं, इस वाले फार्मूले में रख देने हैं। तो यहाँ पे ये जो मान आया है ये Q1 और Q2 दोनों के लिए बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे F बराबर, तो हम डायरेक्टली मान रख रहे हैं यहाँ पे F पे मान रखेंगे तो 0.144 बराबर 9 गुणे 10 की पावर +9 और इंटू Q1 Q2 दोनों के मान बराबर हैं, तो इसको हम लोग Q1 + Q2 और बटे 2 और 2 बार लिखना है तो इसी का स्क्वायर कर लें बटे R स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर ये हमारे पास हो जाएगा 0.144 गुणे इसका मान इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.25 और बटे ये वाला मान नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर Q1 + Q2 और बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दशमलव हटाना है तो 1 1 2 3 0, ये दशमलव हटाओ तो 1 और 2 0। ठीक है, 9 से इसको काट के हम लोग देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 16 9 144 और इनकी हम लोग गुणा करा दें 25 और 16 की हमारे पास देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 25 छक्का तुम्हारा कितना होता है 150 हो जाएगा, ये 0 लिख लेंगे, हासिल 15 चलेगा। 25 एकम 25, 25 और 15 40, तुम्हारा 400 हो जाएगा। और गुणे 10 की पावर ये देखिए यहाँ पे 2 4 5 5 और 9 14, ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएंगी -14 हो जाएंगी बराबर किसके है ये सब Q1 और Q2, ये जो मान दिए हुए हैं Q1 + Q2 और बटे 2 और इस पूरे का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 2
2 जीरो चाहें तो हटा करके यहाँ पे एक पावर कम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12। और इधर से हमें स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे हमें अंडर रूट लगाना होगा और ये हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 और बटे 2। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, 4 का वर्गमूल 2, 6 की पावर 12 है, 10 की पावर माइनस 12 है, तो इसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 बराबर Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, तो Q1 प्लस Q2 और बटा 2 तिरछी गुणा करा देंगे, तो इसलिए Q1 प्लस Q2 जो इसका मान हो रहा है वो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, जो 10 की पावर माइनस 6 ये वाला मान आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से Q1 का मान निकाल करके इस वाले समीकरण में रखना होगा तब हमारा उत्तर आएगा, तो इसलिए हम या लिख सकते हैं या Q1 बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस का Q2 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब इतना हमारा मान हो चुका है। यहाँ तक समीकरण बनने के बाद में जब Q1 का मान हम इस वाले मान में रखेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी जिससे हमें Q1 और Q2 के मान निकालने होंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में हम इसको इरेज कर देते हैं इधर का। अब इधर का हम मिटा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा इधर अब जो हमारा Q1 का मान है अब यहाँ पे लिख देंगे Q1 का मान क्या करना है भैया, हमको समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण 1 में ये वाला मान रखने वाले हैं, ठीक है। तो समीकरण जो हमने 1 बनाई थी जो यहाँ पे बनी हुई थी आप लोगों ने नोट की है, तो उसमें दिया हुआ था Q1 और Q2 बराबर जो हमारी समीकरण दी थी Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये हमको समीकरण दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला मान हम रखने वाले हैं Q1 की जगह पे, तो Q1 की जगह पे ये मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसको हम लोग काहे में कर लें, और इसके आगे जो हमें मान दिया हुआ ये यहाँ पे पूरा माइनस का Q2, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ऐसे लिख लेंगे। अब इसकी इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 Q2, ठीक है, और माइनस का Q2 स्क्वायर बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये देखो हमारा रूप बन रहा है वही वाला x स्क्वायर, और हमारा ये ax वाला bx प्लस c वाले रूप में, जो कि हमारा द्विघात समीकरण होता है, जो लोग आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं द्विघात समीकरण का चैप्टर। तो यहाँ से इनका दोनों का पक्षांतर कर लें, इधर की ओर लाएंगे तो माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस का Q2 स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, और कितने के बराबर Q2 और माइनस, ठीक है, ये इधर ले आएंगे प्लस वाला, ये प्लस का जहाँ पे है वहीं रहेगा, तो प्लस का 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12 बराबर 0। अब इसके हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। इसके गुणनखंड आप लोगों को करना पता है कि मध्य का पद तोड़ के गुणनखंड कैसे किया जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब इसके गुणनखंड करना आरंभ करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं, देखिए Q2 का स्क्वायर माइनस, इस संख्या को ऐसा तोड़ो कि जोड़ो और घटाओ तो माइनस का 4 हो जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए, ठीक है, और पावर सहित आना चाहिए, तो लिख देंगे 3 एकम 3 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 Q2 और माइनस 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 Q2 और प्लस 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12 बराबर 0। ऐसे इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। इधर का भी ये वाला मिटाया दे रहे हैं हम, आप लोग नोट कर लिए होंगे। जो भी जिन लोगों का नोट नहीं हो पाया है वो लोग इसका पीछे जा करके वीडियो को बैक करके और इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन लेना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें हमने देखा तो इसमें केवल Q2 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, Q2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से भैया जब हम Q2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक हमारा Q2 बचेगा, ठीक है, और इसके आगे -1 लिखा नहीं जाता है। क्या नहीं लिखा जाता भैया,
एक लिखा नहीं जाता है तो हम केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -6। कितना लिख सकते हैं 10 की पावर -6। ये हमारा यहाँ पर हो गया। माइनस का इसमें से हम 3 कामन ले लें और गुणे 10 की पावर -6 भी कामन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Q2 और प्लस माइनस माइनस 3 ये बाहर चला आया तो बचा 10 की पावर -6। 12 से 6 पावर निकल गई बची 6 बराबर 0। दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं। Q2 माइनस 10 की पावर -6 जितना इस ब्रैकेट में उतना ही इस ब्रैकेट में है। अब क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास बचेगा Q2 और -3 गुणे 10 की पावर -6 बराबर 0। अब देखिए ये हमने गुणनखंड बना दिए। अब आप लोग जानते हैं कि अगर ऐसे गुणनखंड हैं तो हम 0 के बराबर रख करके हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे जब Q2 माइनस 10 की पावर -6 बराबर 0 तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। या इसको सही सही लिखना हो तो Q2 बराबर 1 गुणे 10 की पावर -6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक आवेश आ गया। ठीक, दूसरा जब इसी मान को अगर हम Q2 माइनस 3 गुणे 10 की पावर -6 रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा आज जो मान होगा बराबर 0 रखने पर तो ये जो Q2 का मान आएगा दूसरा ये आएगा 3 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अब एक बात यहाँ से समझिए, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों Q2 के मान लिखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वाला मान हम Q2 का लेंगे तो जो हमारा Q1 का मान आएगा ये आएगा। अगर Q1 का मान ये लेंगे तो Q2 का मान ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः जब Q1 बराबर 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम होगा तो जो हमारा Q2 है तो 3 गुणे 10 की पावर -6 कूलम होगा। हमको ये लिख के दिखाना था। यही हमारे Q1 और Q2 के मान है। यही क्वेश्चन में हमको अब तक हल करके दिखाना था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या दिया हुआ है। कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश के हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना तथा कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। और फिर उसके बाद में पूछा इन्हें परस्पर स्पर्श करके अलग करके फिर से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तब उनके बीच में कितना वैद्युत बल होगा। और यदि इनको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इन पर बल क्या होगा। हमको ये चीज़ बतानी है। इसी में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में हमको 2 आवेश दिए गए हैं और दोनों ए और बी 2 आवेश दिए गए हैं। एक हमारे पास ए है और एक ये हमारे पास बी है। ये दोनों आवेश दिए हैं। इस पर आवेश जो है Q1 है वो आपको दिया गया है 40 तथा दूसरे वाले पे जो दिया गया है 40 माइक्रोकूलम। दूसरे वाले पे जो आवेश दिया गया है Q2 वो -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दोनों आवेश दिए गए हैं और इनके बीच की जो दूरी दी गई है R बराबर 2 मीटर दी गई है। दोनों के जो बीच की जो दूरी दी गई है भैया वो हमारी कितनी है 2 मीटर दी गई है। और इस स्थिति में हमें पहले बल बताना है। पहले इस स्थिति में बताना है और फिर इन दोनों को स्पर्श करा के 2 मीटर पर रखने पर तब बताना है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बल का सूत्र हम लोग जानते हैं, वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये माइक्रोकूलम में मान दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग इनको चेंज कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ही चेंज कर लें। इसको 40 गुणे 10 की पावर -6 कूलम कर लें और इस वाले को -10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम कर लें। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मान क्या करने अब यहाँ रख देने हैं। तो F तो हमको निकालना ही है। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर प्लस की 9 हो गई। ठीक है, गुणे Q1 Q2 का मान हमें पता है 40 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर -6 और इसके बटे में R² का मतलब 2 गुणे 2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। F बराबर 9 गुणे ये पावर सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा
10 की पावर 9 -6 -6, ठीक है, और गुणे 2 से इसको काट, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 20 हो जाएगा, 2 से काट दो, ये तुम्हारे पास 10 हो जाएगा। आगे बचेगा 10 × 10 मतलब 100, ठीक है, और इसके बटे में अब हमारा कुछ नहीं बचता है, तो F बराबर हमारे पास जो आने वाला है तो 9 गुणे, यहाँ से पावर हटा देंगे 6 6 12, और 12 से हमारी जब पावर चली जाएंगी तो यहाँ पे हमारे पास केवल मान बचेगा 10 की पावर -3, और गुणे 10 की पावर तुम्हें कितना दिया हुआ है, 10 पूरा 100 दिया हुआ है, तो 100 का मतलब प्लस की 2 पावर होती है, इसमें जोड़ देंगे तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -3 और +2। तो इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -1, -1 का मतलब इसको हम लोग इसके बटे में लिख सकते हैं। F बराबर 9/10 या 0 काट दो, यहाँ दशमलव लगा लो, तो ये हो जाएगा 0.9। तो मतलब जो हमारा F बराबर आएगा 0.9 न्यूटन आएगा। इतना बल जब इन दोनों गोलियों को, जो दोनों गोलियां हैं जिनका आवेश ये दिया हुआ है, इनको 2 मीटर की दूरी पर रखें तो इन पर जो लगने वाला जो बल होता है वो आपका कितना आएगा, 9 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमको हल करके बताना कि अब इनका मान क्या होने वाला है। तो जो अब इनका मान है कि इन दोनों को स्पर्श करा लेना है। क्या करना है, दोनों को स्पर्श कराना है। तो देखो अब क्या होगा, ठीक है, गोलियों को स्पर्श कराने पर, गोलियों को क्या कराने पर भैया, स्पर्श कराने पर इन पर समान आवेश हो जाएगा, समान आवेश हो जाएगा। ये हमने पीछे कई क्वेश्चनों में बताया है कि जो इन पर आवेश है वो क्या हो जाता है, समान। जब एक दूसरे से टच करा देंगे तो आवेश इधर उधर जाने लगता है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों का आवेश समान ना हो जाए। इसलिए जो तुम्हारा Q1 होगा और जो तुम्हारा Q2 होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और कितने के बराबर होंगे, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2 और बटे 2 के बराबर हो जाते हैं। मतलब दोनों आवेशों का योगफल जो होगा उसको 2 से भाग कर दें तो दोनों पर आप बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। तो इसको हम लोग Q1 Q2 का मान रख लेते हैं। Q1 Q2 हमारे पास है 40, देखिएगा ये दिया हुआ है 40 गुणे 10 की पावर -6, और अगला आवेश का है माइनस का आवेश है, तो जोड़ने घटाने में तो माइनस रखेंगे ही रखेंगे। तो यहाँ पे होगा -10 गुणे 10 की पावर -6 और बटे 2। तो यहाँ से अब अगर इसका मान हम निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो 40 से 10 जाएगा तो हो जाएगा 30 और बटे 2 और गुणे 10 की पावर -6। जोड़ने और घटाने पर घाते जुड़ती घटती नहीं है, इसलिए Q1 बराबर Q2, जो इनका मान आएगा 2 से काटने पर 15, तो इसका मान आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है। ये मान Q1 Q2 के आ जाएंगे, और मान Q1 Q2 के ये आ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी, क्वेश्चन ने कहा था कितनी दूरी रखी जाए, तो दूरी 2 मीटर ही रखना है, तथा दूरी कितनी है, R बराबर 2 मीटर ही रखनी है, ठीक है। इसलिए लगने वाला बल, अब F बराबर हमें निकालना है। अब लगने वाला बल क्या होने वाला है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4πε0 से मान रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 दोनों का मान बराबर है 15 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 15 गुणे 10 की पावर -6 और बटे R² मतलब 2 गुणे 2। हल कर लेंगे भैया इसको हम लोग, ये हमारे पास हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, अब यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 9 और 6 6 12, 12 से 9 जाएंगे माइनस की 3 बचेंगी, और गुणे 15 15 में आपका 225 होता है, और इसके बटे में हमारा 4 बच गया। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 9 से गुणा करके भी हल कर सकते हैं, जैसे भी चाहें तो 9 से पहले गुणा करा लेते हैं। 5 9 45 के 5, 5 9 या 45 के 5 हो गए, 9 दूनी 18, 18 और 4 आपके 22 का 2 हो गया, और 9 दूनी 18 और 2 20 और बटे 4 गुणे 10 की पावर -3। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कट गया, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 4 छंगे 24, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, दशमलव लगा देते हैं यहाँ से,
एक हमारे पास बच गया, एक के आगे हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, इतना बहुत पर्याप्त है, या चाहे तो 4 पंचे 20 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो F बराबर आया है नया बल, तो यह है 5, 0 और 6, ठीक है। ये 0.25 गुणे 10 की पावर -3, चूँकि हम लोग 10 की पावर -3 है, इसको ख़त्म करने के लिए बुक चाहें तो हम लोग यही आंसर लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर हमें लाना है तो इस दशमलव को हम लोग इधर ले आएंगे। तो F बराबर 1, 2, 3 संख्या इधर दशमलव ले आएँ तो 0.506, और ये 3 के तीनों की पावर क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और इसके आगे हम लोग लिख देंगे न्यूटन। तो इसलिए जब गोलियों को स्पर्श करा के हम रखेंगे तब जो हमारा नया बल है वो 0.506 न्यूटन आएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। नोट कर लिए। इसमें एक छोटा सा भाग बचा हुआ था, भी देख लेते हैं। 19 नंबर का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट में कह रहा है यदि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। तो भैया देखिए, पृथ्वी के लिए हमने बताया था, ठीक है। आप लोग विभव वाला जब पार्ट पढ़ेंगे अगला इसके आगे, तो वहाँ पे बताया जाता है जब किसी भी विभव को जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है। विभव शून्य हो गया, आवेश शून्य हो जाएगा। अगर आवेश शून्य हो जाएगा तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। पृथ्वी से जोड़ने पर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अतः लगने वाला बल F बराबर, ये तुम्हारा K का मतलब भैया यहाँ से समझ लीजिए, ये जो K लिख देते हैं इसका मतलब 1/4πε0 होता है, और इसको हम स्मॉल k से भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल k से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, Q1 Q2/r²। तो F बराबर K, और इसकी जगह 0 हो जाएगा बटे r²। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा या भाग करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो अतः जो बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। चित्र में बना हुआ है ABC 3 बिंदु दिए गए हैं। एक ये A दिया गया है, दूसरा बीच में जो बिंदु है वो B दिया गया है, अगला जो बिंदु दिया गया है वो C दिया गया है। इस टाइप से ABC हमको 3 बिंदु दिए गए हैं, और इन पर जो आवेश दिया है वो समान रूप से आवेशित है। मतलब इस पर भी जो आवेश है वो Q है, इस पर भी जो आवेश है वो Q है, और इस पर भी जो आवेश है वो Q है। ये समान रूप से आवेशित है, तो सब पर आवेश समान दिया हुआ है। इनके बीच की जो दूरी दी गई है, पहले वाले में 0.015 मीटर, ये एक में दूरी दी गई है, और दूसरे के बीच में जो दूरी दी गई है 0.010 मीटर। ये हमको इनके बीच की दूरियां दी गई हैं। और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो वैद्युत बल है, जो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो भी दिया गया है, ठीक है। तो वैद्युत बल भी आपको दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है। वैद्युत बल F बराबर, ये कितना दिया गया है, 2 × 10 की पावर -16 न्यूटन, -16 न्यूटन। ये हमको दिया, सॉरी माइनस का 6 न्यूटन है, क्षमा चाहते हैं, -6 न्यूटन, ठीक है। ये दिया हुआ है जो वैद्युत बल है, अब बराबर 2 × 10 की पावर -6 न्यूटन में दिया गया है, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट कंडीशन में ज्ञात करके दिखाना है, जो पहली स्थिति है उसमें क्वेश्चन ने कहा है कण C द्वारा B पर आरोपित बल, कण C द्वारा B पर आरोपित बल, ये हमको निकाल के दिखाना है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। C द्वारा B पर कितना बल आरोपित किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भैया हम लोग हल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो कण C द्वारा B पर आरोपित बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे Q1 का मान नहीं है, Q2 का मान पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक चीज़ हल करेंगे। क्या हल करेंगे? एक फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, F बराबर क्या सूत्र होता है कि Q1 Q2 अपान R²। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको पता भी होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है। चूँकि K को जहाँ हम फिर से लिखे दे रहे हैं, जहाँ जो आपका K है, क्या है भैया, ये जो K दिया हुआ है वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। चूँकि इसको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारे लिए। तो अब लोग हम यहाँ से देखते हैं कि जो F का मान A से B की तरफ जो लगने वाला जो वैद्युत बल दिया है वो आपका कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। K Q1 Q2 और अपान R²। यहाँ से यहाँ तक की जो हमको दूरी दी गई है वो कितनी दी है? 0.15। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.15 और इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसको हल कर देंगे भैया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 गुणे इसको यहाँ पे ले आएंगे 0.015 और इसका क्या है? स्क्वायर बराबर K Q1 और Q2, ठीक है। तो इधर इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 गुणे 0.015 गुणे 0.015 और बराबर K Q1 Q2। ये हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता, ये हटाएंगे, 1 2 3 0 इसके बढ़ाएंगे, ये हटाएंगे, 1 2 3 0 इसके बढ़ाएंगे। अब इनको हल कर लेंगे। 15 दूनी 30 और 30 की 15 से गुणा कर दे 45, ये हो जाएगा 450, ठीक है। अब देख लीजिए 15 15 हम 225, 225 गुणा 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 450 और गुणा 10 की पावर माइनस का ये 6 है हमारे पास, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 पावर प्लस की होंगी नीचे, लेकिन ऊपर आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ये हो जाएगा K Q1 Q2। तो यहाँ से इसको हम सही करके लिख लें तो K Q1 Q2 जो इसका पूरे का मान आएगा वो 450 × 10 की पावर -12 आएगा। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई सबको? ये हमने इसलिए बनाया कि K Q1 Q2 इसका मान जितने भी हम पार्ट लगाएंगे सब में समान ही रखना है, क्योंकि यहाँ तक आवेश दोनों में बराबर ही दिया है और A से B तक की दूरी भी बराबर है। तो यहाँ तक के लिए हम इनमें जो भी मान करेंगे सिर्फ दूरियां बदलते जाएंगे और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला मान आ गया, इसको हम लोग यहाँ तक रख ले हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोगों को सॉल्व करना है कि जो ये वाला मान है, अब हम दूरियां बदलते जाएंगे। कण C द्वारा B पर आरोपित बल पूछ रहा है, कण C द्वारा B पर आरोपित बल, इसलिए जो तुम्हारा ये बल होगा इसको हम लोग क्यों किससे पूछ रहा है? C द्वारा B पर आरोपित बल। ये जो C है B पर कितना बल लगाएगा तो FCB लिख लेते हैं, क्योंकि C के द्वारा B पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दूरी ही हमारी बदलेगी, Q1 Q2 दोनों मान समान हैं, इसलिए Q1 Q2 के मान यही रहने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा FC, तो फार्मूला K Q1 Q2 अपान R² रखेंगे, तो FCB बराबर ये हमारे पास ये वाला मान दिया है, तो ये हो जाएगा 450 गुणे 10 की पावर -12 और नीचे ये जो हमारे पास R दिया हुआ है 0.10, तो ये जो हमारा चूँकि R बराबर दिया है 0.010, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब कोणली दिया हुआ है 0.01, ठीक है। ये इतने मीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करके यहाँ पे मान रखेंगे तो 0.01 इतना ही रख के हल कर लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास मान होने वाला है FC बराबर 400, FCB बराबर 450 गुणे 10 की पावर -12 और नीचे जब इसको हम लोग हल करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 0.010
0.0001। इसकी आप लोग गुणा करा के देखेंगे, 0.1 की 0.1 से गुणा तो 0.001 4 संख्या बाद दशमलव आने वाला है। इसको अगर हम लोग सही करके लिखें तो 450 और गुणे 10 की पावर -12 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -4, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या बाद दशमलव उधर ले जाएंगे तो पावर माइनस के इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा FCB बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 450 गुणे 10 की पावर -12 और नीचे जो हमारा नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4, तो ये हमारा जो मान आएगा 450 गुणे 10 की पावर -8 आएगा। अब जब इसको -8 में लिख लिया तो फिजिक्स की लैंग्वेज में दशमलव यहाँ पे लगाना होता है, तो FCB जो हमारे पास होगा वो हम लोग लिख देंगे 1 2 संख्या दशमलव उधर आएगा तो 4.5 और 0 इसके आगे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हो जाएगा 10 की पावर -6 और ये बल है तो ये हो गया न्यूटन। और ये पूछा कैसा बल लगेगा, तो दोनों सभी आवेश समान है और समान आवेशों में कैसा लगता है प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण बल। तो इसका हमने ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इधर का इरेज कर रहे हैं, देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई। सेकंड पार्ट में इसका जो कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में बी पर परिणामी बल, परिणामी बल F हमको निकाल के दिखाना है। हमने बताया था आप लोगों को कि अगर परिणामी निकालना है तो परिणामी बल के परिणामी निकालने की हमने 3 स्थितियां बताई थी। पहली कि एक बल दूसरी दिशा में हो, एक दूसरा बल दूसरी दिशा में हो, ठीक है। जैसे हमने 3 स्थितियां बताई थी, एक ये बताई थी ये बिंदु अगर B है, इस पर इधर की ओर और इधर P की ओर बल लगते हैं तो इसका परिणामी F क्या होता है। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हों, उसके लिए हमारा परिणामी क्या होता है। अगर कोण के साथ में बल लग रहा हो तो उसके लिए हमारा परिणामी बल F क्या होता है। ये तीनों कंडीशन हमने समझाई थी। जो लोग नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से इसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारा जो सबके सब बल समान है, तो ये वाला बल हमने देखो चित्र पहले जो बनाया था, जो चित्र बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ देखिएगा कि इधर की ओर और इधर की ओर ये दिया हुआ है और यहाँ से दोनों समान आवेश हैं, तो B से इधर की ओर भी प्रतिकर्षण लगेगा और इधर की ओर भी प्रतिकर्षण लगेगा, तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, अब अपोजिट होंगी, क्योंकि ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। जो समान जब होता है, जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो इसलिए जो इस पर परिणामी बल लगने वाला है वो हो जाएगा F1 अंतर F2। अंतर का मतलब ये होता है जो मान ज़्यादा होगा उसको हम पहले रखेंगे, जो कम होगा उसको बाद में रखेंगे। तो हमारा ये वाला मान ज़्यादा है और जो पहले हम लोगों ने जो बल निकाला था, जो हमने पहले जो हमें बल दिया हुआ था F वाला, जो हमने सबसे पहले बल दिया हुआ था वहाँ से तुलना करनी, क्योंकि वो AB का बल हमको पहले से दिया था। तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की पावर -6 और माइनस जो हमें वो दूसरा बल जो दिया हुआ था वो जो हमें कॉपी में ही दिया गया, जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया है 2 गुणे 10 की पावर -6, इसमें से हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2 और यहाँ से हमारे 5 था तो 2.5 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन का। ये हमारे पास परिणामी बल आ गया। ये इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। आप लोग इसका पार्ट नंबर 2 भी नोट कर लेंगे। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 हल करें, उससे पहले हमें दूसरा चित्र बनाना होगा जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वाला भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला इसका वाला अगला जो पार्ट दिया हुआ है, ये दोनों इसी अभी 20 नंबर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो बी वाला आप चित्र दिया हुआ है, चित्र बी से हमें हल करना है, चित्र ए से हमने हल कर दिया, चित्र बी से हमें यही चीज़ें हल करके दिखानी है। तो चित्र बी में थोड़ा सा परिवर्तन दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और इस ए से इस टाइप से चल करके ये ऐसे चित्र बना हुआ है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के लिए दूरी वगैरह समान है, तो ये 0.015 ये इसकी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और जो इसकी दूरी दी है 0.010 मीटर, ये भी सेम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा बिंदु सी है। अब क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी नंबर 1 में कण सी पर आरोपित वैद्युत बल,
तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम ही हमको हल करके दिखाना है, ठीक है। जैसे हमने हल किया था पहले ए बी के लिए और फिर इसके लिए, तो चूँकि हमको बिल्कुल सेम वही चीज़ दी हुई है, इस पर भी आवेश क्यों है, ठीक है, इस पर भी आवेश हमारा क्या दिया हुआ है, क्यों है, और इस पर भी आवेश क्यों है। तो जैसे हमने पिछला अभी जो इसके पहले वाला जो पार्ट हल किया था, बिल्कुल आपको इसमें सेम हल करना है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ आवेश व दूरियाँ समान हैं, क्या है भैया, समान हैं, अतः इन पर लगने वाला बल भी क्या होगा भैया, समान होगा। अतः जो हमने सी कहाँ से फर्स्ट कंडीशन में सी से बी के लिए ही तो सिद्ध करके दिखाना था, ए बी वाला तो हमको दिया ही था, जो ए बी वाला जो मान था एफ ए बी यहाँ से यहाँ तक के लिए, वो तो हमको पहले से दिया है 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन, ये तो हमको पहले से दे ही रखा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। जो हमारा दूसरा मान जो यही मान रखते हुए जो सेम हमने हल किया था, जो दूसरा मान आएगा वो F बराबर 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन आया था। ये वाला मान ही रहेगा क्योंकि दूरियां और आवेश सब समान है, तो इसके लिए जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, वो भी आपका समान ही होगा। अब बस इसमें हमें निकालना क्या है, तो इनका परिणामी निकाल के बताना है। तो टाइप नंबर 2 में, ठीक है, क्या निकालना है, इस चित्र का परिणामी बल F निकाल के दिखाना है। आ जाइए भैया कंडीशन पे, पहले सीधे सीधे दोनों तरफ से बल लग रहे थे, तब ये कंडीशन हो रही थी। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्लस क्यू आवेश इस बिंदु बी पर जो बल लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा। अब ये जो सी है इस पे बल लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इनके बीच में कोण बनेगा। तो हमने बताया था आप लोगों को, अगर ऐसे कहीं पर आता है कोण बनता है, और अगर ये F1 और F2 हैं ये दोनों बल, तो इनके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, F बराबर √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये वाला हम लोगों ने आपको फार्मूला बताया था, जो कि हमने पीछे पढ़ाया भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये वाले मान रख देने हैं। तो F बराबर हो जाएगा √F1 की जगह पे ये वाला मान, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा 4.5 और × 10⁻⁻6 इसका भी स्क्वायर, और प्लस 2 × F1 का मान है आपका 2 × 10⁻⁻6 और इंटू F2 की जगह पे है 4.5 × 10⁻⁻6 और गुणे cos थीटा। यहाँ पे देखिए ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा, लंबवत हैं, चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए 90 का बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री। ये हम लोग यहाँ तक हल कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखिए क्या हमें हल करना है, इसके आगे इसकी गुणा इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा इसका स्क्वायर आता है वो तुम्हारा जो आपका 2 का स्क्वायर आएगा वो 4 आएगा, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4। तो F बराबर हो जाएगा हमारा √4 ये हो जाएगा √, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 गुणा 10⁻⁻6, 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। और प्लस अगला हम लोग हल करेंगे 4.4, मतलब 4.4 की अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये हमारे पास जो गुणा आएगी 20.25 आएगी, गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा, 6 है तो फिर से हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो मान पूरा है ये क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इस वाले को हम लोग छोड़ देंगे। F बराबर इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है, 0.25 गुणे 10⁻⁻12, ठीक है। तो F बराबर 24, ये लगभग 25 होता है तो 5 से कुछ कम हो जाएगा, तो 5 से कुछ कम हो जाएगा तो इसको हम लोग लगभग 4.9 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन कर लेंगे, ठीक है।
जिसको ये इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आप लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे, जो कि आप लोग अच्छा 6, 7 और 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारे सभी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्व हो गए। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर फिर अगला देखते हैं। ठीक है।